अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। ये तो बेटे लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। इसी तरह से हमने लास्ट टाइम जो है वो 4 पेशे डिस्कस किए थे, जिनमें शामिल था मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, ज़राअत या एग्रीकल्चर। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर को डिस्कस किया था। तो आज जो है वो 5वें हम डिस्कस करते हैं पेशे को। तो अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, सबसे पहला जो हमारा आज का पेशा है वो है फार्मिंग। उर्दू में इस तरह से होगा, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है FARM, फार्म। तो बेसिकली इसका मकसद भी यही होता है, फार्म्स बनाना। अब वो फार्म जो है वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो फ्रूट फार्म्स भी हो सकते हैं, वो पोल्ट्री फार्म्स भी हो सकते हैं, वो डेयरी फार्म्स भी हो सकते हैं। डेयरी फार्म्स क्या होते हैं? गाय भैंसों को पालकर उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल करना, दूध, दही, मक्खन वगैरह की प्रोडक्ट्स। बिल्कुल इसी तरह से पोल्ट्री फार्म्स ऐसे फार्म्स होते हैं जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं गोश्त ज़्यादा हासिल करने के लिए या अंडे ज़्यादा हासिल करने के लिए। उसके अलावा फ्रूट फार्म्स क्या होते हैं? जहाँ से फल की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार हासिल करने के लिए उनको बोया जाता है, उनके बाग कह लें उनके फार्म्स बनाए जाते हैं, उनके पौधे लगाए जाते हैं। जी, मैं ये ख्याल कर सकता हूँ कि आप इससे बखूबी आगाह हो चुके होंगे। तो चलिए इसकी क्वालिफ़िकेशन के मुतालिक पढ़ते हैं कि बंदा कौन सा स्टूडेंट जो है वो इसको कहाँ तक अपनी तालीम हासिल करके इसको इख्तियार कर सकता है। तो इसको आप लोग BS एग्रीकल्चर करके तो आप इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा आप इसको कर सकते हैं BS इन एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि ज़ूलॉजी के साथ भी कर सकते हैं। BS ज़ूलॉजी के साथ तो आप फार्मिंग का पेशा जो है उसको बआसानी इख्तियार कर सकते हैं। इसकी वैकेंसीज आती हैं पाकिस्तान में। तो चलिए हम नेक्स्ट जो है वो हमारा पेशा उसकी तरफ बढ़ते हैं। 6, उसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अगर इसको देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री जो है ये एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर इख्तियार कुनिंदा जो है वो माल मवेशी लाइव स्टॉक्स के मुतालिक पड़ता है। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये एग्रीकल्चर की एक शाख है। इसके अंदर पालतू जानवरों को पाला जाता है, मसलन भेड़ें, गाय, भैंसें वगैरह, और उनकी हिफाजत की जाती है। इसके अलावा इनकी ब्रीडिंग की जाती है, नस्ल कशी की जाती है। तो इस सब के रिलेटेड जो हमारे पास शाख जो पेशा आता है वो है एनिमल हस्बेंड्री। बिल्कुल इसी तरह से अगर इसको हम ये देखें कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इख्तियार करने के लिए, तो इसकी भी क्वालिफ़िकेशन यही है कि इसको हायर सेकेंडरी की तालीम इख्तियार करने के बाद इख्तियार किया जा सकता है, मुकम्मल करने के बाद हायर सेकेंडरी की तालीम, यानी कि BS मुकम्मल करने के बाद। और वो BS होना चाहिए आपके पास BS ज़ूलॉजी के अंदर। ठीक है जी, BS ज़ूलॉजी हमने जो हमारा फर्स्ट लेसन था डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी का, उसमें हमने देखा था एक डिवीज़न है ज़ूलॉजी बायोलॉजी की, जिसमें जानवरों का तफसील से मुताला किया जाता है, साइंटिफिकली मुताला किया जाता है। उसको जो है वो आप इख्तियार करके BS के अंदर यानी कि बैचलर में तो आप इसको इख्तियार कर सकते हैं। जी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो पेशे की तरफ, जिसका नाम है फॉरेस्ट्री। सातवां पेशा हमारा उर्दू में इस तरह से कहेंगे फॉरेस्ट्री। ये तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसका नाम ही फॉरेस्ट से है। ये देखें फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो वो बनता है जंगल। तो आप ये इससे ये जो है वो नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जंगलात की हिफाजत करना और मसनूई का जंगलात की काश्त वगैरह जो है उसकी नशोनमा वगैरह है उसके मुतल्लिक मशवरे देना, उनकी जो है वो कटाई से रोकना, इनकी पैदावारी में इजाफ़ा करना, ये सारा कुछ जो है वो फॉरेस्ट्री
जो है इस पेशे में आ जाता है। हुकूमत की तरफ से इदारे होते हैं जो कि इनकी हिफाजत कर रहे होते हैं फॉरेस्ट की, जंगल की, तो उन इदारों में जॉब हासिल करने के लिए आपको इसके अंदर इस फील्ड में जो है वो आपको स्टडी करना पड़ती है। अब जो है वो इसके अंदर स्टडी इस तरह से की जा सकती है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बायोलॉजी के अंदर ही हायर सेकेंडरी तलीम जो है वो करवा रही हैं कंप्लीट करवा के, जैसे कि ज़ूलॉजी है या बॉटनी है, उसमें आप बीएस कर लेते हैं तो वो आपके पास जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस पेशे में आसानी से जो है वो कर सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं।